तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस डीप डाइव में उतरते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि एक पूरी की पूरी दुनिया बसाने के लिए न जाने कितने पन्नों की जरूरत होती होगी, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे छोटे से पर बेहद पावरफुल वाक्य को डिकोड करने वाले हैं जिसके अंदर सचमुच एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। एक ऐसा वाक्य जो खोखली लकड़ी के अंदर भी आग लगा दे। शुरुआत इस बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। एक ही वाक्य के अंदर आखिर कितना सिनेमाई विवरण, कितनी डिटेल समा सकते हैं? आमतौर पर हमें लगता है कि किसी विजुअल को इमेजिन करवाने के लिए लंबे चौड़े पैराग्राफ चाहिए, पर क्या सच में ऐसा है? आज हम यही टेस्ट करने वाले हैं कि कैसे सिर्फ मुट्ठी भर सही शब्द एकदम शून्य से एक पूरा का पूरा रहस्यमयी और सजीव माहौल खड़ा कर सकते हैं। तो ये रहा वो मास्टरपीस वाक्य, एक नक्काशीदार हैलोवीन जैक ओ लैंटर्न का सिनेमाई क्लोजअप जिसकी आंखों और मुंह से तेज नारंगी आग निकल रही है। गहरा धुंधला जंगल का बैकग्राउंड, 4K रेजोल्यूशन, टिमटिमाती आग की रोशनी, यथार्थवादी धुआं, अत्यधिक विस्तृत लकड़ी की बनावट। जरा इन शब्दों को महसूस कीजिए। यहाँ इस्तेमाल किया गया हर एक शब्द बहुत सोच समझकर चुना गया है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट विजुअल ब्लूप्रिंट है जो आज हमारे इस पूरे एनालिसिस का नक्शा बनेगा। अब इस टेक्स्ट की जो बात मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है वो है इसका लेज़र शार्प फोकस। ये हमें इधर उधर भटकने ही नहीं देता। पढ़ते ही हमारा ध्यान सीधे एक ही चीज़ पर जाकर टिक जाता है, इस सब्जेक्ट के एकदम कोर यानी इसके केंद्र पर, जहाँ असली एनर्जी मौजूद है। अगर हम ध्यान दें तो तुरंत पता चलता है कि यहाँ पूरा फोकस उस ऑब्जेक्ट और उसके एक्शन पर है। तेज़ नारंगी आग, ये कोई साधारण रंग नहीं है, ये एक एग्रेसिव और एक्टिव एनर्जी है। आंखों और मुंह से धधकती हुई ये आग उस निर्जीव नक्काशीदार कद्दू में मानो एक खौफनाक सी जान डाल देती है। ये सीधा हमारी इमेजिनेशन पर एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट डालता है। और यहीं से शुरू होता है विजुअल कॉन्ट्रास्ट का शानदार खेल। एक तरफ हमारे पास ये धधकती हुई चमकीली और एक्टिव आग है, और ठीक उसके पीछे है एक गहरा, धुंधला और एकदम शांत जंगल। ये विरोधाभास या कॉन्ट्रास्ट सिर्फ रोशनी और अंधेरे का नहीं है, बल्कि ऊर्जा और सन्नाटे का है। और इसी वजह से हमारे दिमाग में बनने वाली ये तस्वीर एकदम 3D और जीवंत लगने लगती है। चलिए अब थोड़ी सी अपनी स्पीड कम करते हैं, थोड़ा सा पीछे हटकर इस पूरे माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमारी नज़र उस तेज आग से हटती है तो बैकग्राउंड का वो रहस्यमयी धुंधला जंगल अपना जादू दिखाना शुरू करता है। ये बैकग्राउंड हवा में सिर्फ लटक नहीं रहा है, बल्कि उस मुख्य सब्जेक्ट को एक कहानी, एक सॉलिड कॉन्टेक्स्ट दे रहा है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक चलता फिरता वाक्य नहीं है, ये हमारे सेंसेस यानी इंद्रियों को ट्रिगर करने वाली एक प्रॉपर चेकलिस्ट है। यथार्थवादी धुआं, टिमटिमाती आग, विस्तृत लकड़ी की बनावट, ये शब्द सिर्फ सजावट के लिए नहीं डाले गए हैं। इन्हें पढ़ते ही दिमाग को लगता है कि वो सच में उस खुरदरी लकड़ी को छू सकता है या उस धुएं की गंध महसूस कर सकता है। ये एकदम मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस है। अब आते हैं सबसे कमाल के हिस्से पर। जो व्यक्ति ये लिख रहा है वो सिर्फ ये नहीं बता रहा कि फ्रेम में क्या है, बल्कि वो ये भी डिक्टेट कर रहा है कि इसे कैसे देखा जाना चाहिए। यहाँ कहानी सुनाने वाला अचानक से एक फिल्म डायरेक्टर बन गया है जो कैमरे के लेंस और पूरी की पूरी टेक्निकलिटी को कंट्रोल कर रहा है। जैसे सिनेमाई क्लोजअप को ही ले लीजिए, ये कोई आम शब्द नहीं है, ये सीधा एक डायरेक्टोरियल कमांड है। ये निर्देश देता है कि इमेजिनेशन और फाइनल आउटपुट के बीच कोई दूरी न रहे। ये हमें सीधा उस धधकती हुई आग के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर देता है, ताकि हम उस विजुअल इंटेंसिटी को पूरी तरह से फील कर सकें। और फिर आती है 4K रेजोल्यूशन की डिमांड। यहाँ 4K का मतलब सिर्फ कोई टेक्निकल जार्गन नहीं है, ये इस बात की गारंटी है कि लकड़ी का हर एक रेशा, हर एक खुरदुरापन और धुएं का हर एक कण अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये कमांड सुनिश्चित करता है कि क्वालिटी के साथ कोई समझौता ना हो। तो अगर हम इस पूरे जादू को डिकोड करें तो दुनिया बसाने की अलग अलग परतें कितनी साफ नजर आती हैं। सब्जेक्ट, उसका एक्शन और उसकी सेटिंग, ये तीनों मिलकर एक परफेक्ट ट्रायंगल बनाते हैं। सब्जेक्ट ध्यान खींचता है, एक्शन उसमें जान फूंकता है और सेटिंग उसे एक असली दुनिया में स्थापित करती है। ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे शब्दों की सही लेयरिंग से एक विशाल सिनेमाई दुनिया खड़ी की जा सकती है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या इतनी हाइपर स्पेसिफिक और सटीक भाषा हमारी इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच के फासले को पूरी तरह से मिटाने की ताकत रखती है?
अगली बार जब भी आप कुछ पढ़ें या लिखें तो जरूर सोचिएगा कि वो मुट्ठी भर शब्द आखिर कौन सी नई और अद्भुत दुनिया रच सकते हैं।